कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के तंगधार, उड़ी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। कश्मीर के तंगधार, उड़ी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, अपनी हरकतों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने ये बेतुका और अपमानजनक दावा किया कि भारतीय सशस्त्र बल अमृतसर जैसे अपने ही शहरों को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। His Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं। उपायुक्त बटिंडा शौकत अहमद पारे ने बताया, घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस सुरक्षा बल प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। हमारे पास गोदाम भरे हुए हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने के सामान की किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। मैं सबको विनती करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस, सिविल प्रशासन सारा अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ में है, और आज की डेट में देयर इज़ नो कॉज फॉर वरी, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन हिदायतें देती है, जो गाइडलाइंस इशू करती है, जो आपको कॉशन नोट्स, एडवाइजरीज इशू करते हैं, उसकी आप पालना ज़रूर करें। कई जगहों पे हमने देखा कि कई सारे लोग जब सायरन बज गए उसके बाद भी अपने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो छतों पे चढ़ गए और लाइट्स जो है वो ऑन की। कई लोगों ने ये बोला कि जी आप बाहर खेतों में चले जाओ, जबकि इससे पहले हम रिहर्सल भी कर चुके हैं और कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि जब सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होता है, तो आप अपने घरों के अंदर बैठें और जो आपको सेफ जगह हैं उनमें चले जाएं, ना कि आप बिल्कुल बाहर खेतों की तरफ जाएं। और लाइट्स वगैरह पूरी तरह से बंद कर दें, इंक्लूडिंग CCTV की लाइट है, ऊपर आप रिफ्लेक्टिव लाइट्स कई जगहों पे लगी हुई होती हैं, उनको बंद कर लें। सिर्फ यही विनती है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिदायतें जारी होती है उनकी अगर आप पालना करेंगे तो उसमें आप भी सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी सेफ रहेगा और आसपास का जो इलाका है वो भी सेफ रहेगा। आज की डेट में देयर इज़ नो थ्रेट, कोई इस तरीके का कोई इशू नहीं है, और जो कुछ भी कल थोड़े से एक जो इवेंट्स हुए थे वो एबली सही तरीके से हैंडल किए गए और ज़िले में किसी भी तरीके से कोई डैमेज जो है रिपोर्टेड नहीं। जैसे मैंने बताया कि ब्लैकआउट ये ऐसा नहीं है कि जो है किसी भी टाइम पे हम अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लें। ब्लैकआउट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जब प्रोटोकॉल के हिसाब से ब्लैकआउट करना होगा तो आपको पता लग जाएगा, सायरन्स भी बजेंगी, हम मीडिया के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म करते हैं, सायरन्स भी बजेंगी, और जो सेंट्रलाइज्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से भी हम बिजली जो है बैकएंड से शहर की जो है बाकी बंद कर देंगे। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, पंजाब के सभी बॉर्डर जिलों में पंजाब सरकार की तरफ से 2-2 मंत्री लगाए गए हैं, जिससे लोगों को राशन, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य चीजों को लेकर कोई समस्या न आए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर रखना मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। पंजाब के लोगों से यही अपील है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा कि पंजाब सरकार और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए
कसम उठाई हुई है और मैं समझता हूँ कि ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। वैसे देश की फ़ौज जो है बड़े अच्छे तरीके से मुस्तैदी से देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, सारा जो सिविल फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दुरुस्त रखने के लिए किसी भी तरह की बॉर्डर एरियाज़ में दिक्कत ना आए, उसके लिए सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोज़पुर, फाजिलका, तरनतार, अमृतसर, इन सब में पंजाब सरकार की तरफ से 2-2 मिनिस्टर्स डिप्यूट किए गए हैं ताकि वो लोकल लेवल पे ग्राउंड पे उतर के जो लोगों की रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, चाहे वो राशन का इशू है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज, फायर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें दुरुस्त रहें, कोई दिक्कत ना आए लोगों को और फोर्सेस को भी, और लोकल सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क बना के रखना, तालमेल में रहना, ये मिनिस्टर्स की ड्यूटी हुई। और मैं समझता हूँ कि इससे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रबंधन है इस समय पे वो बड़ा अच्छा रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद राज्य की तैयारियों पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, हमने उड़ीसा के कई जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी है। जगन्नाथ मंदिर और हीराकुंड जैसे बड़े प्रोजेक्ट सहित कई जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई है। लेकिन उनका तरफ से, पाकिस्तान तरफ से जो भी कहीं ना कहीं अटैक रहता है, इसी आधार पर हमने उड़ीसा में भी कोई सारी इम्पोर्टेंट सेंटर है, जैसे हमारा जो चांदीपुर घाटी है जहां मिसाइल बनाया जाता है, उसके ऊपर भी हमने कैसे सुरक्षित रखा जाए, और महाप्रभु जगन्नाथ पुरी श्रीक्षेत्र की भुवनेश्वर राजधानी, उनके साथ साथ हमारा कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे हीराकुद डैम है, और कोई राउरकेला स्टील प्लांट जैसे बहुत बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसको भी सुरक्षा कैसे दिया जाएगा।